अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। दुआ है अल्लाह ताला सबको खुश रखे, ठीक रखे, आबाद रखे फैमिलियों के साथ। जिनकी परेशानी है अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर करे। तो ये मेरी वीडियो है लास्ट वीक की। हस्बैंड कहीं जा रहे थे इस दिन, स्कूल ओपन हो चुके थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे। अच्छा, वेदर आजकल बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। कभी धूप है, कभी बारिश है, तो कभी ठंडी ठंडी हवा है, कभी गर्मी है, मिक्स है। लेकिन ये है कि फ़ाइनली वेदर जो है अब चेंज होने वाला है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। जो भी हो शुक्र तो अदा ही करते हैं। तो बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं सीधा घर आई। मैं कहीं और नहीं जा सकती थी क्योंकि घर में मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी थी। आज हस्बैंड को जाना था आउट ऑफ कंट्री, तो इसलिए मैंने आते ही कबाब निकाले फ्रीज़र से। रात में निकालने थे लेकिन याद नहीं रहा, तो आते ही निकाले क्योंकि घंटे डेढ़ में ठीक तो हो जाते, लेकिन मैंने डीफ्रॉस्ट कर लिए थे। नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद मैंने कपड़े प्रेस किए हस्बैंड के, और क्योंकि ये भी काम बहुत ही इम्पोर्टेंट था और मैंने रात में नहीं किए थे क्योंकि रात में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था ऐसा कोई काम करने तो को। और मुझे पता था कि मेरे पास इतना सुबह में टाइम है कि मैं सारा काम मैनेज कर लूँगी। और ये नहीं था कि मैं भागम भाग में सारा काम करूँ। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें थी उनकी रात में जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। अगर ट्रैवल में जाओ तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको एक दिन पहले सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जी कपड़े प्रेस मेरे फाइनली हो गए थे। इनके कपड़े प्रेस करने के बाद मुझे और भी काम था क्योंकि जब जाते हैं हस्बैंड इस तरह कहीं, तो वो साथ में सैंडविचेस लेके जाते हैं, कबाब बर्गर कभी कभी ले जाते हैं क्योंकि ज़्यादा दूर कंट्री में जाएं तो फिर इस तरह की चीज़ें नहीं ले सकते। हाँ, एयरपोर्ट पे खाने के लिए एक दो ले सकते हैं। तो मुझे और भी काम था और यहाँ पे लेके आई थी मैं ड्राई प्लम, आलू बुखारा जिसको कहते हैं, और इनका कलर था पिंक पिंक। लुक में बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत ही नाइस, लेकिन ये इतने खट्टे कि अभी भी बात कर रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया। ये इतने खट्टे थे, बहुत ज़्यादा। तो इनकी चटनी ही खाई जा सकती है, इनको ऐसे इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो मैंने एक दो ही लिया, लेकिन कहते हैं कि ये वेट लूज़ करने में बहुत ही अच्छे साबित होते हैं। हमें दिन में कहते हैं कि दिन में 3 खाने चाहिए, जिसकी वजह से ना एवरीडे की रूटीन में ये वेट लूज़ करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे मेरे कबाब बहुत अच्छे से बन गए थे और मैं बना रही थी 6 इनके बन, 3 कबाब के और 3 जो है ना मैं बना रही थी फ़िश चूना जो होता है ना उसके। क्योंकि ये 6 इसलिए बना रही हूँ कि साथ में अगर फ्रेंड है तो उसको भी बंदा ऑफ़र कर सकता है। ये नहीं है कि सिर्फ़ अकेला ही वहाँ पे बैठ के खाता रहे किसी के सामने भी, तो इसलिए एक्स्ट्रा बना रही हूँ। और चूँकि क्लोज़ कंट्री में जाना था, जब दूर में जाए तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो फिर ले जा सकते हैं, लेकिन बहुत कम। तो इसलिए ना ये काम करने के बाद मुझे ये था कि अभी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। आपको पता है कहीं जब कोई घर में कोई एक बंदा भी जाए ना, तो उसके कपड़े सेट करना, उसकी चीज़ें सेट करना, बर्तन ही बर्तन, क्लीनिंग ही क्लीनिंग हो जाती है। सेटिंग सारी जो है वो इधर की उधर हो जाती है। तो फाइनली इनको मैंने बना के पैक करके तो मैंने दे दिए थे, ताकि कुछ इन्होंने सफ़र में लेने थे और कुछ ये था कि वहाँ जाते ही। और चूँकि जिस ट्रैवल में जिस फ़्लाइट पे ये जा रहे थे वहाँ पे खाना नहीं मिलती है आई थिंक चाय वगैरह, आई डोंट नो, मैं कभी गई नहीं हूँ इस तरफ। इंशाल्लाह कभी जाऊँगी तो आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊंगी। तो फाइनली हस्बैंड हुए थे फ़ारग, वो चले गए थे। अल्लाह ताला उनको से ठीक से उनकी ट्रैवल हो जाए, जर्नी उनकी पूरी हो जाए, तो वो ठीक से वापस आएँ। तो जी काम जो अपने जो है वो ख़त्म ही नहीं होते। फिर बर्तनों को मैंने डिश वॉशर में डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे जो कपड़े मैंने धो के सारे रखे हुए थे उनको तह लगा के सोचा कि रख दूं। और क्लीनिंग करने वाली थी, कुछ चीज़ें जो है वो इधर उधर सारी पड़ी हुई थी। तो ये सारा छोटा छोटा सा काम करने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं किया था। फिर ये कि बंदे को थोड़ा सा रेस्ट भी करना चाहिए, और गार्डन में निकली हूँ। ये क्लिप था मेरा एक दिन पहले का। यहाँ पे देखिए अभी तक बहुत छोटे छोटे से निकले हैं। ये बिल्ली जो है ना वही बहुत तंग कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं आज फिर जाकर देखती हूँ इसने कुछ किया है कि नहीं। लेकिन ये जो मैंने ऊपर डाला है ना, इस नेट को जो मैंने डाली है इसके ऊपर, इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि बिल्ली ने तंग करना छोड़ दिया है। लेकिन ये कब तक डालूँगी? ये है कि पौधे जब बड़े हो जाएंगे फिर वो नहीं आएगी, लेकिन अभी मुझे पहले करना चाहिए था। लेकिन मेरे जहन में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसके ऊपर क्या चीज़ डालूं। उतनी देर में उसने करते करते मेरे काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे से बेचारे पौधे, प्लांट, धनिया, सारा कुछ ज़्यादा ख़राब कर दिया था। टमाटो वगैरह तो निकल आए हैं और पेपर भी निकला हुआ है,
लेटस निकली हुई है छोटी छोटी सी, क्योंकि अभी वेदर जो है ज़्यादा गर्मी वाला नहीं है, और कभी बारिश, कभी धूप, कभी हवा, कभी बस यही कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि गार्डन में काम करने वाला हो गया है, ग्रास काटने वाला है, लेकिन बारिश छोटी छोटी की वजह से ना अभी नहीं काट सकते, क्योंकि वेट ग्रास मशीन काटेगी नहीं। तो मैं बच्चों को लेने गई हूँ स्कूल, तो मेरी नज़र यहाँ पे पड़ती है जब भी जाती हूँ। ये ट्री बहुत खूबसूरत लगते हैं, व्यू बहुत अच्छा था, वेदर थोड़ा बेहतर हो गया था। तो ये थी छोटी सी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप लोगों को पसंद आई हो तो दुआ में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।